अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 6 का मैथ पार्ट का 10th बी का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारा चैप्टर जो है एरिया और पैरामीटर के ऊपर ही है। तो हमारे 10th बी स्टार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन से। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें आपको एरिया बताया गया है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। वो कह रहे हैं वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, यानी कि उनका एरिया की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 40 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर की अगर एक साइड जो है 40 सेंटीमीटर है और आपको यहाँ पर स्क्वायर की एक साइड दे दी गई है और आपको रेक्टेंगल की ब्रेथ दे दी गई है, यानी कि उसकी आपको लेंथ नहीं देगी, उसको आपको जस्ट ब्रेथ दी गई है। तो आपने इसमें लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन यहाँ पर है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले तो चीज़ें मैं दी गई वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो साइड की वैल्यू 40 है हमारे पास, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये चीज़ ऊपर क्वेश्चन में की गई है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा एरिया स्क्वायर का आया है वही हमारा रेक्टेंगल का भी होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर सेम है, इसलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे हम लिखेंगे नीचे 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ हमारे पास 25 है। सो यहाँ पे 25 हमारे साथ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, अब वो लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम 1600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी 64 सेंटीमीटर। सो हमारे एरिया भी आ गए हैं जो सेम होंगे और हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमें कहा गया था फाइंड करने के लिए वो भी फाइंड हो गई है, वह 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है सेकंड, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो उसके ब्रेथ से जो है वो ट्वाइस होगी, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 2b होगा। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास लेंथ 50 सेंटीमीटर होती है सो हमें गिवन किया हुआ है कि लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और हमें इसकी ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। उसके बाद नीचे भी जो चीज़ें दी गई हैं वो भी हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारे पास एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है हमें। देन हमें कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग इज एट 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करनी है और सेकंड आपने बॉर्डरिंग ऑफ 3.50 पर सेंटीमीटर फाइंड करनी है। सो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हमने करना है लेंथ इज इक्वल टू हमारी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है तो लेंथ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बी आएगा। लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर गिवन थी, सो हम एल की जगह पे 50 मेंशन करेंगे। 2 सीधा नीचे आएगा और ब्रेथ हम सीधा नीचे उतारेंगे। 2 यहाँ पर ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 50 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे ब्रेथ की वैल्यू 25 आ जाएगी। एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फॉर्मूला होता है एरिया का। लेंथ हमारे पास 50 थी, ब्रेथ हमने फाइंड किया 25 आई है, वो हम दोनों को लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। देन हमें उन्होंने कहा है कि आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपके पास फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ 50, ब्रेथ 25, पर इनको हम प्लस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एरिया हमारा 1250 आ रहा है और हमारा पैरामीटर जो होगा वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है यहाँ पर वो है कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग एट 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेट हमारे पास क्या है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया इज 1250, ये 1250 था हमारा और हमारा रेट जो है वो 5 है। तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हमें पता चल जाएगा रेट कितना रेट होगा एम्ब्रॉयडरिंग का, 6250 रुपीज़। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ बॉर्डरिंग किस रेट पे फाइंड करनी है 3.50 पर सेंटीमीटर। सो ये भी हमारा सेम वही होगा, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया की वैल्यू हम लिखेंगे वो 1250 थी और देन हम जो हमारा रेट है वो लिखेंगे और उसका बस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4375 आ जाएगा रुपीज़ पर सेंटीमीटर का। सो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन हमारा ये सारा यहाँ पे अटैम्प्ट होता है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ फ्लोर मेजरिंग 5 मीटर बाय 1.5 मीटर इज टू बी कवर्ड विद टाइल्स ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड, यानी कि 5 मीटर बाय 1.5 मीटर, यानी कि ये लेंथ एंड विड्थ बताई गई है इसकी। एक फ्लोर की, फ्लोर होती है एक कोई भी जगह, यानी कि कोई भी ज़मीन या कोई भी हमारा होता है फ्लोर किसी भी चीज़ की ज़मीन, जैसे कमरे की फ्लोर हो सकता है, कमरे की ज़मीन हो सकती है या जैसे ड्राइंग रूम की
तो वो कह रहे हैं फ्लोर को हमने मेजर किया है जिसकी हमारे पास लेंथ और विड्थ आई है 5 मीटर एंड 1.5 मीटर, और जिसको कवर कर रही है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स यानी कितनी टाइल्स की ज़रूरत है यहाँ पे हमें वो बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होगा, हमारे पास सबसे पहले दी गई है 5 मीटर यानी कि लेंथ दी गई है, जिसको हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी कि लेंथ हमारी 500 हो गई है। और हमारी जो विड्थ है, तो ये ब्रेड्थ या विड्थ एक ही चीज़ होती है, वो हमें दी गई है 1.5 मीटर, जिसको हमें 1.5 का जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 से तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ 500 और ब्रेड्थ हमारी 150 हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया हमें फाइंड करना है फ्लोर का, तो इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास मौजूद है, हम इनका पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा 75,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देन हमारे पास एरिया ऑफ वन टाइल, जब हम एक टाइल का एरिया पता चलेगा जिसकी वजह से हम सारी टाइल्स पता कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ वन टाइल उन्होंने बताया था कि एक टाइल जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फ्लोर का और जो नंबर ऑफ एरिया ऑफ वन टाइल जो होगा उसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। सो एरिया हमारे पास 75,000 था और वन टाइल का जो एरिया है 25 है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,000 टाइल्स, यानी कि हमारे एक इस फ्लोर में 3,000 टाइल्स जो होंगे वो यूज़ होंगे। एक्सरसाइज आपके लिए हेल्प रही होगी और सोल्यूशन आपको बहुत ईजी लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।